नमस्कार। चलिए आज भारतीय शेयर बाजार में एक ऐसे बड़े नाम को समझते हैं जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में हर जगह मौजूद है, आदित्य बिरला कैपिटल। तो असली सवाल यह है कि क्या इस स्टॉक में वो दम है। चलिए सीधे आंकड़ों में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आदित्य बिरला कैपिटल आखिर है क्या और बाजार में इसकी हैसियत क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि आदित्य बिरला ग्रुप का पूरा फाइनेंशियल सर्विसेज का कारोबार संभालने वाली होल्डिंग कंपनी है। इसका मार्केट कैप 76,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मतलब लोन, बीमा, इन्वेस्टमेंट, लगभग हर फाइनेंशियल जरूरत के लिए इनके पास कुछ ना कुछ है। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा कारोबार आखिर चलता कैसे है, पैसा आता कहां से है। आइए इनके बिजनेस मॉडल को जरा करीब से समझते हैं। यहां एक बहुत ही मजेदार बात सामने आती है। इनकी कमाई किसी एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस से करीब 44% और एनबीएफसी यानी लोन देने वाले बिजनेस से 33% आता है और बाकी हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग फाइनेंस से। ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जैसा है जो मार्केट के उतार चढ़ाव में रिस्क को कम करता है। चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो या हेल्थ इंश्योरेंस या फिर एसेट मैनेजमेंट, ये हर सेगमेंट में एक मजबूत प्लेयर हैं और यही डाइवर्सिफिकेशन इनकी सबसे बड़ी ताकत है जो इन्हें ग्रोथ के कई मौके देती है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। क्या यह बिजनेस मॉडल सिर्फ कागज पर अच्छा दिखता है या असल में कंपनी पैसा भी कमा रही है। आइए इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। जैसा कि यहां साफ दिख रहा है, कंपनी की सेल्स पिछले 5 सालों में लगातार बढ़ी है, हर साल औसतन 19% की दर से। इसे हम CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं और ये एक हेल्थी बिजनेस का बहुत अच्छा साइन है। और अब ये देखिए, ये और भी शानदार है। इनकी सेल से भी ज्यादा तेजी से इनका प्रॉफिट बढ़ा है, औसतन 29% सालाना। इसका मतलब साफ है, कंपनी सिर्फ बड़ी ही नहीं हो रही बल्कि ज्यादा एफिशिएंट और प्रॉफिटेबल भी बन रही है। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर हमें सिर्फ अच्छी बातें ही नहीं देखनी चाहिए, है ना। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब कुछ ऐसी चीजों पर भी नजर डालते हैं जो थोड़ी चिंता की बात हो सकती हैं। तो ये स्लाइड एक इन्वेस्टर के सामने असली तस्वीर रखती है। एक तरफ है जबरदस्त ग्रोथ और दूसरी तरफ हैं कुछ रेड फ्लैग्स, जैसे कि कंपनी पर भारी कर्ज है, ये डिविडेंड नहीं देती और स्टॉक अपनी बुक वैल्यू यानी कंपनी की असल संपत्ति से लगभग 2.5 गुना ज्यादा महंगा ट्रेड हो रहा है। तो क्या किया जाए। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 4.61। यह है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो। अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है। मतलब ये कि कंपनी के पास अपनी संपत्ति के मुकाबले लगभग 4.5 गुना ज्यादा कर्ज है। और ये देखिए, एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है क्योंकि इतना ज्यादा कर्ज मुश्किल वक्त में कंपनी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है। तो इन सब अच्छी और बुरी बातों को देखते हुए मार्केट इस स्टॉक को क्या कीमत दे रहा है। क्या यह महंगा है, सस्ता है या फिर सही कीमत पर मिल रहा है। यहां हम देख सकते हैं कि इसका PE रेशियो 22 है, जबकि इसकी इंडस्ट्री का एवरेज है 20.46। PE रेशियो ये बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की हर 1 रुपए की कमाई के लिए कितना पैसा देने को तैयार हैं। तो कह सकते हैं कि ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री के एवरेज से थोड़ा सा महंगा है। और जब हम इसकी तुलना इसके कॉम्पिटिटर्स से करते हैं तो तस्वीर और साफ होती है। ये कहीं बीच में खड़ा है। कुछ कंपनियां इससे काफी सस्ती हैं तो कुछ बहुत ज्यादा महंगी। तो इसका वैल्यूएशन न तो सबसे सस्ता है और न ही सबसे महंगा। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या निकलता है। क्या आदित्य बिरला कैपिटल में पैसा लगाना एक अच्छा फैसला हो सकता है। चलिए सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो कंपनी का मालिक कौन है। देखिए, कंपनी के प्रमोटर्स यानी जो इसके मालिक हैं, उनके पास ही करीब करीब 69% हिस्सेदारी है। ये एक बहुत मजबूत बात है क्योंकि इससे पता चलता है कि उन्हें अपनी ही कंपनी के भविष्य पर कितना भरोसा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें पैसा लगाया है, जो कि एक और अच्छा साइन माना जाता है। तो अगर इस पूरे एनालिसिस से कुछ खास बातें याद रखनी हो तो वो ये है। ये एक हाईली डाइवर्सिफाइड कंपनी है जिसमें अच्छी ग्रोथ है। इसे एक मजबूत प्रमोटर ग्रुप का सहारा है, लेकिन इस पर कर्ज का भारी बोझ है जो कि एक बड़ा रिस्क है। तो अंत में सवाल फिर से वही है, क्या शानदार ग्रोथ के लिए इतना बड़ा कर्ज का जोखिम उठाने की तैयारी है। इसका जवाब हर इन्वेस्टर को अपनी रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से खुद ही ढूंढना होगा। इस एनालिसिस को देखने के लिए आपका शुक्रिया। याद रखिएगा, ये सिर्फ जानकारी के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च हमेशा जरूर करें।